सीखेंगे सी परिपथ और एल आर परिपथ। ज्यादा समय नहीं है इसलिए क्लास को जल्दी से कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भाई नमस्ते, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। ठीक है, चलिए आज किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, कल मैंने सभी का नाम लिया था। सभी को गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड लव यू ऑल। एंड जो आपके कमेंट हैं जो पढ़ने योग्य हैं उनको मैं बिल्कुल अच्छे से डेरिवेशन सर 5 बार कॉपी पे किए हैं। ओके, वेरी गुड। और दूसरा कमेंट आ रहा है कि बच्चों का कि सर कला और कलांतर में क्या अंतर होता है? कला और कलांतर में अंतर होता है, तो बिल्कुल अंतर होता है भाई। कला और कलांतर दोनों अलग अलग शब्द है, ठीक है, दोनों में अंतर बताना हुआ। कला किसी भी एक की हो सकती है, कला किसी के लिए भी मतलब जैसे प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी है। साइन ओमेगा टी हमने क्या बताया था? अब एक बार परिभाषा बता देने पर भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, बताओ कितना कठिन है। ओमेगा टी क्या है? कला है। जबकि कलांतर क्या है? कलांतर क्या होता है? तो कलांतर ये है कि भैया किन्हीं दो में जब चर्चा कीजिए, जैसे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, कल ही देख लो, कल ये आया था ना ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यही आया था इक्वेशन। और वोल्टता की v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब यहां पर कला में अंतर है कि नहीं वो बताना होता है। कभी कभी होता है कि भैया धारा का समीकरण आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, क्या ये कला है? जी बिल्कुल ये भी कला है। क्या ये टोटल सल कला है? जी हाँ ये भी कला है। क्या ये कला है? जी हाँ ये भी कला है। लेकिन हम दो भौतिक राशियां जो यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा जो एक ही ग्राफ में एक ही परिपथ में समय के साथ परिवर्तित हो रही हैं, उस आधार पर हम इनकी कला में अंतर बताते हैं कि भैया कभी समान कला में है, कभी विपरीत कला में है, कभी पाई बाई 2 कलांतर है इनमें। भाई ओमेगा टी है भी, ओमेगा टी है भी, कितना कम है ये? तो पाई बाई 2 कम है, अर्थात कलांतर कितना है? पाई बाई 2 है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार अंतर स्पष्ट करना, इस प्रकार अंतर स्पष्ट करना क्या होता है? कलांतर होता है। याद रहेगा कला और कलांतर में अंतर। भैया इन चीजों को समझ के रखिए। समझने वाली चीजें, रटना नहीं होता है। कितनी परिभाषाएं रटोगे, कितनी रटोगे? रटंति विद्या अवंति नाही, ठसंति भोजन पचंति नाही। है? अगर आप किसी चीज का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो बिल्कुल परिभाषाओं के आप इसका समझ सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता में समय के साथ परिवर्तन होता है और जो उनकी कला में अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? कलांतर कहते हैं। अपना स्पष्ट करके भाषा लिख सकते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उन शब्दों को पिरोना सीखिए। उन शब्दों को पिरोना सर कैसे आएगा? ऐसे ही लाइव लेक्चर देखने से कि सर किस प्रकार बताते हैं। आप क्या किए पहली बार, अभी ये तो अभी वीडियो लाइव लेक्चर में चल रहा है, लेकिन आपने नोटिस कर लिया कि सर इस जगह पर पढ़ाए थे 2 मिनट के आसपास जब कला और कलांतर पढ़ा रहे थे, तो मुझे परिभाषा लिखनी कलांतर की। आज जैसे लेक्चर खत्म हो आप कलांतर हेडिंग डाल के जो मैंने भाषा बोली उस तरह का आप उस पे परिभाषा लिख लीजिए। ऐसे काम करके मतलब कई जगह पर मैं कुछ परिभाषाएं बोल जाता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल जाता हूँ। बहुत सारे मेहनती बच्चे यही करते हैं कि टॉपिक को बाद में देखते हैं और जहां इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई थी उस जगह पर रिपीट करके वीडियो को पॉज कर करके जो जो हिंट वाली चीजें होती है वो नोट करते हैं। और यही तरीका आपको अपनाना चाहिए अपनी नोट्स को बनाने में। जब आप अपनी नोट्स बना रहे हो, पैनल पीडीएफ साथ में बनाते जा रहे हो, मतलब जो हम लिखते जा रहे हैं आप लिखते जा रहे हो, जो छूट गया है चाहे तो वीडियो से देख के बना लो या जब पैनल पीडीएफ पहुंचे तो उसको देख के बना लो। लेकिन केवल लिखना नहीं, अगर वो पैनल पीडीएफ में आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो लेक्चर में चले जाओ और वीडियो लेक्चर को ऑन करो और वो टॉपिक लिखो, वो टॉपिक लिखो। सर मेरे पूरे क्लास में सबसे अधिक नंबर है फिजिक्स में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे ही आदतों से खुश होते हैं। चलो तो प्यारे बच्चों ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। अब जब परिपथ में शुद्ध ओमी प्रतिरोध हो, कल हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। जी गुरुदेव, हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी, है ना। और सर बड़ा आसान लगा था। आर परिपथ, आर परिपथ में प्यारे साथियों प्रत्यावर्ती वोल्टता मैंने कहा था कि समीकरण, इसमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी होती। पहला काम है समीकरण प्राप्त करो। तो कौन कौन सी समीकरण थी? तो समीकरण थी v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, i बराबर i नॉट साइन ओमेगा टी। अर्थात यहां पर दोनों की ही कला देखे, मैंने कहा था साइन का गुणांक क्या होता है? कला होता है। और कला का मतलब क्या है वो भी आपको स्पष्ट किया था कि धारा अपना अधिकतम मान प्राप्त करती है, समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो इनका ये जो गुणांक समय के साथ और ये ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है उसका। तो घूमने और समय के साथ के संबंध को जोड़ा गया है। यहाँ पर उस भौतिक राशि को नाम दिया गया कला। ठीक है, बात है कौन सबसे अधिक खा रहा है? पहले मैंने बताया था ना कौन अधिकतम हो रहा है भैया। कभी वोल्टता अधिकतम, कभी पहले धारा ही अधिकतम हो, धारा यहीं पर अधिकतम हुई जा रही, जबकि वोल्टता बाद में अधिकतम हो रही। ये है उनकी कला में अंतर। अर्थात समय के साथ वो अपना अधिकतम मान कोई पहले प्राप्त कर रहा है, कोई बाद में प्राप्त कर रहा है, या दोनों साथ में प्राप्त कर रहे हैं। तो इस स्थिति को कला भौतिक राशि के द्वारा दर्शाया गया। यहां पर क्या निकला था? स्पष्ट हुआ था कि दोनों ही किसमें रहेंगे? इन दोनों चीजों से ही क्या स्पष्ट हो गया था? समान कला में, है ना। समीकरण ये प्राप्त हो गई थी, समीकरण ये प्राप्त हो गई थी। उसके बाद कलांतर क्या आया था? पहली चीज समीकरण प्राप्त करो, दूसरा कलांतर प्राप्त करो। तो कलांतर तो कुछ था नहीं। कलांतर क्या था दोनों के बीच? कलांतर 0 डिग्री। कलांतर क्या था? शून्य कलांतर। कलांतर है ही नहीं। अर्थात ये कैसे है? ये है समान कला में। इसमें है समान कला में। समान कला का तात्पर्य दोनों दोनों प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ अपना अधिकतम मान एक साथ प्राप्त करते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर। तो ये प्यारे बच्चों हो गया। ठीक, ग्राफ कैसा था? ग्राफ याद करें तो देखो समान कला वाला ग्राफ जो है ना प्यारे साथियों, उनमें ग्राफ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला ग्राफ है वो दोनों ग्राफ बना के आपको बता दे रहा हूं। एक तो आप लोग ये वाला ग्राफ बनाओगे ही बनाओगे, जुम जुम जुम, ये वाला ग्राफ बनाओगे। और प्यारे साथियों धारा का ग्राफ थोड़ा सा नीचे रखना, साथ साथ जीरो और साथ साथ अधिकतम करो। लेकिन
क्या रखो, धारा का ग्राफ शून्य रखो। ये वाला ग्राफ किसका है, नीले कलर वाला, तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है ना। इस तरह से ग्राफ बनाया गया। तो ये चीजें याद रखने योग्य नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट पता चल गया तो अपने आप ग्राफ बनाना सीख जाओगे। वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, उस कॉन्सेप्ट क्या सिखा दिया है, सारी चीजें बता दी। हमेशा वी नॉट वाला ग्राफ, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी वाला एक बार बना डालो। फिर धारा को देखो, कब अग्रगामी, कब पश्चगामी, कब समान कला में। तीनों प्रकार से मैंने बना के पहले कलांतर स्पष्ट किया। कोई नहीं समझाता है, कोई नहीं समझाता है, सीधे आर परिपथ, एल परिपथ और इन्हीं प्रत्यावर्ती धारा परिपथों को बताएगा। लेकिन मैं आपको पहले कलांतर भी बता रहा हूं, कैसे ग्राफ बनाना है वो बता रहा हूं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट मजबूत हो। ठीक है, एक ही मेरा उद्देश्य है कि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत रहे, आधार जो है वो मजबूत रहे। ग्राफ प्यारे बच्चों, एक तो ये बनाना है, दूसरा ग्राफ ये बनाना है जो आपको मदद करेगा आगे के परिपथों को हल करने में। हाँ, सरजन्नी मैया का नाम लेके बैठे हैं कि क्लास में किसी का नाम नहीं लेंगे। हाँ, देखो प्यारे साथियों, जब परिपथ में केवल आर हो, इसका चित्र कैसे बना था, जुम 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 जुम। सर क्या आवाज निकालते हैं, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत परिपथ में क्या लगा हो, शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर लगा हो, ये चित्र था। इसमें क्या आया था, दोनों किसमें है प्यारे साथियों, समान कला में। अर्थात दोनों का अगर मैं कहूं एक्स अक्ष वाला यहाँ पर मूल बिंदु है, ये वाई ग्राफ होता है। लेकिन ध्यान देंगे कि दोनों समान कला में है। अर्थात अगर आई प्यारे बच्चों एक्स अक्ष में हम दिखा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना, ग्राफ एक्स और वाई के बीच, एक्स और वाई का मतलब एक्स अक्ष ले रहे हैं और वाई अक्ष ले रहे हैं। लेकिन अगर 30 डिग्री का कलांतर होगा तो हम आर वाला जो विभवांतर है, इसके सिरों का जो विभवांतर है क्या होगा, वी आर होगा, इसके सिरों का विभवांतर वी आर। ठीक है, तो वो अगर 30 डिग्री कला में अंतर है तो 30 डिग्री उठा देंगे, 90 डिग्री तो 90 डिग्री वाई अक्ष में दिखा देंगे। लेकिन कोई कला में अंतर है ही नहीं, समान कला में है। अर्थात प्यारे बच्चों वी आर इसी दिशा में संरेखित कर देना है, और ये ग्राफ हमेशा याद रखेंगे। अभी ये चीज कम समझ में आ रही होगी तो आगे समझा दे रहे हैं। जब आपको एल परिपथ मैंने सिखाया था तो वहां पर देखेंगे क्या बताया गया था। जब आपको यह बताया गया था कि जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व एल हो, ये कल का रिवीजन चल रहा है। समीकरणें बताओ जल्दी से क्या प्राप्त हुई थी, समीकरणें क्या प्राप्त हुई थी, क्योंकि आज भी बहुत सारा काम करना है। समीकरणें थी वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई की समीकरण आई थी आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यही आया था। बोलो तो कलांतर प्यारे बच्चों कितना है, कलांतर कोई पूछेगा तो कितना है भैया, कलांतर है पाई बाई 2 का। कलांतर क्या है, पाई बाई 2 का। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो प्यारे साथियों इसको लिखने का तरीका ये होगा, क्या कौन पश्चगामी, देखो माइनस पाई बाई 2 किसमें हो रहा है, धारा में, अर्थात धारा पश्चगामी और वोल्टता अग्रगामी। अब अग्रगामी या पश्चगामी में एक ही शब्द यूज करके आप सेंटेंस लिख सकते हो। चलो मैं धारा का यूज पश्चगामी यूज करके लिख रहा हूं। तो कौन पश्चगामी है, धारा। तो ये लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा मतलब आई वी से पाई बाई 2, आई वी से कला में पाई बाई 2 पश्चगामी है, पाई बाई 2 पश्चगामी है, पाई बाई 2 पश्चगामी है। जी गुरुजी, ये कल हम लोगों ने सीखा था। ग्राफ की बारी आएगी तब क्या होगा, असली संकट तो यहां आ जाता है ना, असली संकट तो यहां आ जाता है। नहीं भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने कहा था हर एक परिपथ में आपको ये तीन चीजें निकालनी है। क्या पहली चीज, समीकरण, कलांतर और ग्राफ के साथ साथ यहीं पर क्या, प्रतिबाधा और प्रेरण प्रतिघात प्रतिरोध। एक चीज तो मैं भूल ही गया बताना यहाँ पर, और क्या, प्रतिरोध, दो चीज निकालनी होती है। और यहां पर आया था प्रतिरोध की जगह पर प्रतिरोध क्या, प्रतिघात, और एक तीसरी अभी आज सीखोगे, प्रतिबाधा। ये तीन चीजें निकालनी पड़ जाती हैं, जिस जगह पर जो आएगा मैं समझा दूंगा। देखो तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या निकला था, एल परिपथ में आया था प्रेरण प्रतिघात, जिसकी वैल्यू क्या थी, एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं, और एक्सएल बराबर था ओमेगा एल। सर ये कहां से आया था, जब हमने तुलना की थी प्यारे विद्यार्थियों, तो ये बताया था भैया क्या, वी नॉट बटे जो आई नॉट था, ये किसके बराबर था, एक्सएल के बराबर था। वी नॉट बटे आई नॉट बराबर क्या था, एक्सएल के। अर्थात जो वहां पर ओमेगा एल था एक प्रतिरोध के तुल्य है, लेकिन इसे प्रतिरोध ना कर करके प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ये कल की क्लास में मैंने लेक्चर में अच्छे से समझाया था। ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों ये हो गया। अब ग्राफ बताइए, अब गुरुजी ग्राफ बताइए। तो प्यारे साथियों ग्राफ देखिएगा, ग्राफ एक तो आपको ये वाला बताया ही गया था, मैंने कहा था भैया जुम जुम जुम, एक वोल्टता वाला फिक्स कर लो, विभव वाला तो आप फिक्स ही कर लो, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्या है, धारा पश्चगामी है, धारा क्या है, पश्चगामी है, मतलब बाद में अपना अधिकतम मान प्राप्त कर रही है, या कह लो बाद में शून्य हो रही है। देखो ये यहीं से शून्य है, अर्थात धारा यहाँ कहीं शून्य हो रही होगी, बाद में मतलब शून्य हो रही होगी। तो इसका ग्राफ पीछे से उठाओ, नीचे से, जब पश्चगामी हो तो नीचे से उठाओ, अधिकतम बाद में शून्य बाद में, अधिकतम बाद में शून्य बाद में, हो गया। बड़ा आसान ग्राफ है। पश्चगामी कौन, धारा, तो धारा को नीचे से स्टार्ट करो। हम क्या बोले, आप कभी भी ग्राफ बनाना तो विभव वाले ग्राफ को पहले एक बना ही लो, सीधे सीधे हर बार। और जब जो अगर धारा कभी अग्रगामी होगी कभी पश्चगामी, अग्रगामी तो ऊपर से शुरू करना, तो नहीं फिर ऊपर उठाओ, नहीं फिर नीचे ले जाएगा ऐसे। अर्थात तब धारा पहले ही अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लेगी, यहाँ प्राप्त कर रहा है वो पहले ही, तब डाउन होकर जीरो, ऐसे क्लियर रहेगा। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा। जी गुरुजी, इसका ये ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थी जी, जो मैं अब बताने वाला हूं।
जो मैं अब बताने वाला हूं प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ध्यान देंगे। एक्स और वाई अक्ष के लिए ये मूल बिंदु है। क्या है? पाई बाई 2 का कलांतर है। कितना कलांतर है? पाई बाई 2 का कलांतर है। किसमें? धारा और विभव में। वोल्टता में और धारा में कितने का अंतर है? पाई बाई 2 का कलांतर है। तो और पाई बाई 2 कौन पश्चगामी है? धारा पश्चगामी। बहुत बहुत ज्यादा ये ग्राफ बनाना जरूरी है, इसको बहुत समझना जरूरी है, ये वाले ग्राफ को, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली। देखो कला में कौन अग्रगामी दिख रहा है अगर इससे देखा जाए ग्राफ से, तो देखो इससे ऊपर है कौन? विभव V। और ये किसमें अग्रगामी दिख रहा है? तो प्रेरण प्रतिघात वाले जो, जब शुद्ध प्रेरकत्व L लगा हो तब प्यारे बच्चों जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो प्रत्यावर्ती धारा से पाई बाई 2 कला में अग्रगामी, क्योंकि ये ऊपर है। पश्चगामी कौन है? धारा, क्योंकि ये नीचे है। देखो 90 डिग्री नीचे। आप हमेशा एक्स अक्ष में धारा को दिखाओगे ही दिखाओगे। देखो इस कंडीशन में भी, ये तो डिलीट कर दो भाई पेज, ये तो डिलीट ही कर दो। हाँ देखो इस कंडीशन में भी पेज में देखो धारा तो इसमें दिखाना ही दिखाना है, लेकिन प्रत्यावर्ती वोल्टता भी धारा के साथ ही समान कला में है तो इसमें दिखा दिया हमने, उसी रेखा में दिखा दिया। जब कह रहे हैं धारा को इसमें दिखा दिया लेकिन धारा पश्चगामी है, इसका मतलब अग्रगामी कौन है? तो VL, तो इसको ऊपर की ओर दिखाया। जब पश्चगामी कहेगा तो इस, जैसे मान लो धारा से कोई पश्चगामी है वोल्टता, तो नीचे वाला y अक्ष लेंगे। अगर पाई बाई 2 होगा तो पाई बाई 2 होगा तो क्लियर। सर स्कूल जाना जरूरी है क्या? आपकी मर्जी, हम क्या बताएं। फिलहाल अगर स्कूल में पढ़ाई हो रही हो तो जाइए, नहीं पढ़ाई हो रही हो तो ना जाइए। देखो आधा घंटे से ज्यादा समय रिवीजन में चला गया, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है भैया, बताना मेरा कर्तव्य है, काम करना आपका काम है। अगला देखिए, ये तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों कि जब परिपथ में शुद्ध संधारित्र C लगा हो। शुद्ध संधारित्र क्या? उसकी धारिता जो दिखाई जा रही वो C है, तो शुद्ध संधारित्र लगा हो तब क्या होगा। आइए बच्चा पार्टी हल करना शुरू करते हैं, क्योंकि समय का विशेष ध्यान रखना है, बातचीत कम करनी है। प्यारे विद्यार्थी जी, ये है कोई C धारिता का संधारित्र लगा हुआ है और यहां पर वोल्टता कितनी है? तो वही V बराबर V0 साइन ओमेगा T। इतनी वोल्टता है। इसके सिरों का विभवांतर को हम क्या बोलेंगे? इसकी प्लेटों के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो VC से प्रकट करेंगे। VC से प्रकट करेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? लैंग्वेज माना माना एक माना किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से, माना माना प्रत्यावर्ती स्रोत से, प्रत्यावर्ती स्रोत से एक नगण्य ओमीय प्रतिरोध वाला, नगण्य ओमीय मतलब इनका प्रतिरोध नहीं है, याद रखेंगे, नगण्य ओमीय प्रतिरोध वाला संधारित्र C जोड़ा गया है। संधारित्र C जोड़ा गया, ठीक है, संधारित्र C जोड़ा गया है, जिसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है वो समय के साथ परिवर्तित हो रही है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता, या इस ऐसे लिखेंगे, पहले विभवांतर को लिख दीजिए। प्रत्यावर्ती संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है? विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर VC है। अब आइए पहले क्या प्रत्यावर्ती वोल्टता देख लीजिए। पहला एक समीकरण हमेशा ये वाला फिक्स कर लो, इसका ग्राफ भी फिक्स कर रहा करो, हल करने में बहुत आसानी होगी। क्या? किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या? V बराबर V0 साइन ओमेगा T। V बराबर V0 साइन ओमेगा T। ठीक है, अच्छा V बराबर V0 साइन ओमेगा T, ये क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टता किसी भी क्षण के लिए। हमें तो दो समीकरण प्राप्त करनी है, एक तो फिक्स है V बराबर V0 साइन ओमेगा T, दूसरी फिक्स कर लेनी है I बराबर I0 साइन ओमेगा T आएगा कि ओमेगा T माइनस पाई बाई 2 आएगा कि प्लस पाई बाई 2 आएगा, कितना कलांतर आएगा वो तो हल करने के बाद पता चलेगा। लेकिन सर बात यहाँ स्पष्ट ये नहीं हो रही है कि हम यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा की इक्वेशन कैसे प्राप्त करें, जबकि जब ओमीय प्रतिरोध था तो हम लोग ओम के नियम में चले गए थे, V बराबर I R। जब शुद्ध प्रेरकत्व वाला था तो फैराडे के प्रेरण नियम से स्वप्रेरकत्व की परिभाषा हेनरी के नियम से गए, E बराबर जो परिभाषित है जिसको हम लोगों ने V बराबर पढ़ा, तो E बराबर क्या होता है? L di अपान में dt। इस सूत्र में जाकर के di था उसका समाकलन करके I की वैल्यू निकाल ली थी, I का समीकरण निकाल लिया था। अर्थात ये इक्वेशन से तो हमें L और R मिले। अब C किस सूत्र से मिलेगा? C किस सूत्र में होगा? तो ध्यान देंगे धारिता, संधारित्र की धारिता का सूत्र कौन जानता है भाई? लिख के कमेंट करके आप भेज दो, जरा कमेंट करके भेज दो, बच्चे कमेंट करने लगे हैं। बहुत बढ़िया, प्रिया कुमारी जी ने भी कमेंट किया है और अभिनंदन जी ने भी कमेंट किया है कुछ। ठीक है, देखो तो C बराबर Q अपान में V से, है ना। कहा था कि किसी भी वस्तु की विभव वृद्धि के लिए दिया गया आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, विभव वृद्धि के। तो Q बराबर क्या आता है? CV। ये C क्या है? उस वस्तु की धारिता है, आवेश के धारण करने की क्षमता को वस्तु की धारिता कहते हैं। तो ये हो गया Q बराबर CV। आ भी जाएगा, भी इधर भेज दीजिए तो Q बराबर CV आ जाएगा, है ना। अब क्या करिए, आप यहां से आवेश के द्वारा कैसे विद्युत धारा का मान प्राप्त कर सकते हैं? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं।
आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर फाइंड आउट कीजिए। जरा पहले यहां पर इक्वेशन बना लीजिए, Q बराबर CV, Q बराबर CV। अब आवेश प्रवाह की दर से हमें विद्युत धारा मिलेगी, यस और नो? आपके दिल से आवाज आनी चाहिए कि जी सर बिल्कुल डेरिवेशन हमें समझ में आ रहा है। क्या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं? इसलिए मैं इसको समय के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या कर दूंगा? अवकलन कर दूंगा। दोनों पक्षों का क्या कर दूंगा? अवकलन कर दूंगा। यहां पर लिख दे रहा हूं Q बराबर CV है, Q बराबर CV है समय के सापेक्ष, समय t के सापेक्ष, क्योंकि इसी में परिवर्तन होगा। समय t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या आएगा बाबूजी बताओ? Q बराबर CV। तो आपका कहना होगा कि Q बराबर CV, इसका दोनों पक्षों का अवकलन t के सापेक्ष करना है, समय के सापेक्ष करना है। तो ध्यान दो d अपान में dt। सर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हर में समय आया तो मतलब आवेश प्रवाह की दर, तो dq अपान में dt। ये क्या हुआ? आवेश प्रवाह की दर, जिसको हम क्या कहेंगे? वैद्युत धारा कहेंगे। तो हमको वैद्युत धारा की ही तो इक्वेशन प्राप्त करनी, प्रत्यावर्ती धारा की ही तो इक्वेशन बनानी है। तो dq अपान में dt, LHS का हो गया। इधर भी d अपान में dt, इधर क्या है? तो Q बराबर CV, इस प्रकार से, है ना? अच्छा, ये dq अपान में dt क्या होगी? प्रत्यावर्ती धारा होगी, I का मान है। C कांस्टेंट है भाई, t के सापेक्ष धारिता नहीं बदलेगी वस्तु की, जबकि विभव में परिवर्तन होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तन होगा। तो C को बाहर कर लीजिए, dv अपान में dt कर लीजिए, dv अपान में dt। ये v क्या है? तो विभव है। अब विभव वाली इक्वेशन ये जो थी, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसी v की वैल्यू वहां पर रख दीजिए, अवकलन कर दीजिए। कल समाकलन आप सीखे थे और आज आप लोग सीखोगे अवकलन। तो प्यारे बच्चों, यहां पर v की वैल्यू क्या? समीकरण 1 से v का मान रखने पर, समीकरण 1 से v का मान रखने पर, v का मान रखने पर, v का मान रखने पर, ठीक है? v का मान रखने पर, ठीक है? देखो v का मान रख दीजिए, I बराबर C t अपान में dt। v की वैल्यू टोटल क्या है भैया? v नॉट साइन ओमेगा t, यही है। C d अपान में dt, v नॉट साइन ओमेगा t। अब जरा एक बात बताओ, जरा एक बात यहां पर देखोगे, v नॉट समय के साथ कौन बदल सकता है भैया? जिसमें t के सापेक्ष अगर करना है तो जिसमें t हो बस वही वैल्यू रखो, बाकी बाहर करो, अर्थात v नॉट भी बाहर आ जाएगा। तो I बराबर मिलेगा C और v नॉट भी बाहर आया तो v नॉट और d अपान में dt साइन ओमेगा t, साइन ओमेगा टी। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, क्या मैंने इस तरह के कैलकुलेशन को पहले भी बताया है? जी गुरुजी, आपने पहले हम लोगों को बताया है, समझाया है और आज भी समझा दीजिए, क्योंकि हम लोग जन्नी मैया कसम खा करके हमेशा पढ़ रहे हैं आपके साथ 11th से, और ये जन्नी मैया की कसम लिए रहेंगे, है ना? नहीं बच्चों, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो और यही उम्मीद है कि सार्थक होगा हम लोगों के लिए, कि हम लोग अपने उद्देश्य की प्राप्ति अवश्य करेंगे, जो उद्देश्य है 100 में 100 नंबर लाने का। ठीक है? देखो एकमात्र उद्देश्य, उद्देश्य तो बहुत सारे हैं कि बड़ा रुपया पैसा आ जाए, बड़ा अमीर हो जाए, माता पिता को खुश रखें, है ना? बहुत सारे सपने आपने संजोए होंगे। लेकिन अभी हमारा उद्देश्य, जैसे हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, पढ़ने के, हम एक टीचर हैं, हम फिजिक्स के पढ़ाते हैं, तो अपना क्या है एक उद्देश्य कि हमें बोर्ड एग्जाम, बाकी बहुत सारे उद्देश्यों से भरा ये मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क क्या होता है? कहते हैं बिन पेंदी का लोटा, है ना? एक सुल्तान ने ऐसी कहानी भी रची थी, खैर अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, नहीं बहुत लेट हो जाएगा। 100 में 100 नंबर पाने का उद्देश्य है और इसके लिए आपकी मेहनत सार्थक सिद्ध होगी अगर आप बिल्कुल लगन से लाइव लेक्चर्स कर रहे हो, बताए गए निर्देशों का पालन कर रहे हो, कोई भी सर हो, कोई भी टीचर हो, आपको जो बातें बता रहे हो आप उस आधार पर चल रहे हो। तो प्यारे साथियों, हम लोगों का परिवार एक दिन जरूर इतिहास रचेगा, इस बात को आप सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक? सी वी नॉट डी अपान में dt साइन ओमेगा टी, है ना? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, है ना? लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हौसले बुलंद होने चाहिए। चलो तो प्यारे साथियों, यहां पर हम लोगों को साइन ओमेगा टी का टोटल अवकलन करना होगा। तो डी अपान में dt, ध्यान से सुनेंगे, डी अपान में dt साइन ओमेगा टी, इसका अवकलन जब होगा प्यारे बच्चों, क्या है कि टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो साइन ओमेगा टी का। हम लोग ये जानते हैं कि साइन एक्स का साइन टी अगर होता, केवल यहां पर साइन टी प्यारे बच्चों होता, तो साइन टी का टी के सापेक्ष अवकलन होता है कॉस टी। सिंपल सा कॉस टी लिख देते, इसमें माइनस नहीं आता है, समाकलन में माइनस कॉस टी होता है, अवकलन में नहीं। और इसमें अगर माइनस नहीं आएगा तो फिर हम साइन से कॉस का परिवर्तन करने वाला एक दूसरा सूत्र लगाएंगे, अभी आगे बताएंगे। यहां देख लें कि साइन का अवकलन कॉस होता है, मैंने बता रखा साइन टी का कॉस टी। लेकिन बात यहां दिक्कत यह है कि सर यहां आ रहा है डी अपान में dt साइन ओमेगा टी, और टी के सापेक्ष करना है टी, लेकिन यहाँ टी की जगह ओमेगा टी है। इसलिए प्यारे बच्चों एक बात याद रखेंगे कि साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, लेकिन गुणा कर लगा करके चिन्ह दोबारा फिर अवकलन किया जाएगा ओमेगा टी का दोबारा फिर अवकलन किया जाएगा। और यहां हम देखेंगे टी का अवकलन टी के सापेक्ष, ओमेगा तो कांस्टेंट, तो dt से dt कैंसिल आउट, कुल मिला के यहां पर बचेगा प्यारे बच्चों केवल ओमेगा। तो इसका जो अवकलन आएगा वो ओमेगा इस तरफ और कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा ये आएगा, अर्थात इसका अवकलन आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों I बराबर सी वी नॉट, और साइन ओमेगा टी का क्या आया ओमेगा, और साइन ओमेगा टी मतलब कॉस ओमेगा, ये अवकलन आ गया, ये अवकलन आ गया। अब ध्यान देंगे हम लोगों के पास समीकरण कुछ इस प्रकार का है, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती वोल्टता का अगर समीकरण देखें उस आधार पर बनाना है। v नॉट जैसे है ना प्यारे बच्चों,
तो प्रतिरोध अब यहां पर आपको I बराबर आई नॉट चाहिए। आई नॉट बराबर क्या होगा अगर ओम के नियम से देखें तो I बराबर V अपान में R। तो यहाँ V नॉट केवल ऊपर रोकिए और जो गुणांक में ना इनको नीचे भेजिए। तो नीचे कैसे भेजेंगे जबकि गुणा में लिखे हुए हैं? तो एक चीज देखो, ये कैलकुलेशन का काम है। ये चीजें आपको 9th 10th में सिखाई जाती है, सब कैलकुलेशन करने वाली। 8th में सिखाया जाता है, 7th में सिखाया जाता है। इसको अगर देखो कैसे लिखें कि मान में परिवर्तन ना हो, तो इसलिए याद रखें कि ओमेगा सी जो है ना, ये 1 अपान में ओमेगा सी ऐसे लिखते हैं। ओमेगा सी पलट के फिर वहीं पहुंच जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ओमेगा सी ये नीचे आ गए। और ये प्यारे बच्चों कॉस ओमेगा टी जो है, कॉस ओमेगा टी है, इसको देखो मैं परिवर्तन करके लिख रहा हूं, इसको परिवर्तन करके आपको समझा रहा हूं। जो प्यारे बच्चों कॉस ओमेगा टी है, इसमें कोई चेंज ना हो, इसके लिए हम इसे ये भी लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी कॉस थीटा ही होता है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में भी साइन पॉजिटिव ही होता है। सर यहाँ पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, जबकि कल भी आप पॉजिटिव ले सकते थे। लेकिन प्यारे बच्चों दिक्कत ये थी कि कल वाले डेरिवेशन में यहाँ पर माइनस आ रहा था, और उस माइनस को हटाने के लिए मुझे साइन 90 माइनस थीटा में जाना पड़ा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा वो भी होता है, और साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी कॉस थीटा ही होता है। मैं यहाँ पर लिख दूं, पहले पहले वो बात लिख दूं ना, क्या साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर भी कॉस थीटा होता है। कल वो माइनस था, उस माइनस को हटाने के लिए मैंने माइनस वाला लगाया था, जबकि आज यहाँ कहीं भी माइनस नहीं है, इसलिए कॉस थीटा के लिए प्यारे बच्चों हम ये जो कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है, जो कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है, इसे हम लिखेंगे साइन 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 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा की जगह पर क्या ओमेगा 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 2 लिखते हैं। इसलिए प्यारे साथियों हम इसे ये भी लिख सकते हैं साइन, अच्छा इस पाई बाई 2 को आपको पता है कलांतर बाद में, जितना भी कलांतर है हम बाद में लिखते हैं। लिखा गया था ना ओमेगा टी प्लस फाइव होगा या ओमेगा टी माइनस फाइव होगा, ऐसे लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों हम कलांतर को बाद में, ये 90 बाद में लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 90। 90 को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, पाई बाई 2। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं पाई बाई 2। इस चीज को यहाँ पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ आ जाएगा साइन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वी नॉट अपान में 1 अपान ओमेगा सी है इस समीकरण में, वो क्या है, वो प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान है, आई नॉट के बराबर है। आइए इसे समझाते हैं अगले पेज में। ये जो समीकरण आपको प्राप्त हुआ, आई बराबर वी नॉट अपान में 1 अपान ओमेगा सी, 1 अपान ओमेगा सी, ये प्यारे बच्चों फिर साइन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ध्यान देंगे मैं पूरा डेरिवेशन एक साथ करते जा रहा हूं। हाँ सर हमें लग रहा है मैथ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मैथमेटिक्स यहाँ भरी पड़ी है, इस चैप्टर में तो मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा है। अब ये चीज जो दिख रहे हैं ना, ये चीज जहां 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 वी नॉट बटे 1 अपान ओमेगा सी बराबर क्या होगा आई नॉट, ये क्या है, धारा का अधिकतम मान है। क्या है गुरुजी, ये है धारा का अधिकतम मान। आप बताएंगे, जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कि ये धारा का अधिकतम मान है। अब प्यारे विद्यार्थी जी यहाँ पर ये किस बात को सूचित कर रहा है, ये 1 अपान ओमेगा सी, ये 1 अपान ओमेगा सी जो है ये है प्यारे विद्यार्थियों प्रेरण प्रतिघात। कल पढ़े थे, आज ये पढ़ोगे धारितीय प्रतिघात। क्या होता है धारितीय प्रतिघात, लेकिन धारितीय प्रतिघात को पढ़ने से पहले और चीजें यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और इक्वेशन में लिख दे, पहले इस इक्वेशन को लिख दूं कि इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार या तब आई बराबर क्या बनेगा, तब आई बराबर ये टोटल को क्या बोलेंगे आई नॉट और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई। अब इस समीकरण से क्या बात स्पष्ट हो गई, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, और ये समीकरण प्यारे बच्चों था समीकरण 1। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि पाई बाई 2 का क्या है कलांतर। पहले इस बात को भी देख लो, अच्छा हाँ ठीक, पहले ये बात लिख दो, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है बताओ जरा, किसमें पाई बाई 2 जुड़ रहा है, धारा में जुड़ रहा है, अर्थात धारा क्या है अग्रगामी। पाई बाई 2 समीकरण से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा आई है ना, प्रत्यावर्ती धारा आई प्रत्यावर्ती वोल्टता वी से कला में क्या है, कला में पाई बाई 2 किसमें जुड़ा है, तो प्रत्यावर्ती धारा में, तो कला में अग्रगामी है। कला में कितना अग्रगामी है, पाई बाई 2 कलांतर कितना है, तो पाई बाई 2 ही तो है, तो कला में पाई बाई 2 कलांतर अग्रगामी है, अग्रगामी हो गया, अग्रगामी। ये चीज प्यारे बच्चों पहले क्लियर। अब इतनी बात लिख ली, कोई दिक्कत नहीं सर, कलांतर भी मिल गया, पाई बाई 2 है। अब जो मेन हेडिंग आगे भी लिखनी है वो क्या है, तो प्यारे साथियों आगे पढ़ना है धारितीय प्रतिघात। जैसे कल पढ़े थे प्रेरण प्रतिघात, वैसे धारितीय प्रतिघात बहुत ज्यादा जरूरी। धारितीय प्रतिघात इसको किससे डिनोट करेंगे, उसको पहले ही मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऐसे एक्स सी। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, कौन सा संबंध, देखो संबंध कौन सा था, आई नॉट बराबर वी नॉट बटे 1 अपान में ओमेगा सी, 1 अपान में ओमेगा सी में 1 अपान ओमेगा सी ओम के नियम कौन,
ओम का नियम है भैया V बराबर या I बराबर V अपान में R, ऐसा लिखो क्योंकि यहाँ पर उसी रूप का समीकरण है। ओम के नियम से I बराबर V अपान में R से ये किसके तुल्य है? 1 अपान ओमेगा C, प्रतिरोध के तुल्य है, प्रतिरोध के तुल्य है, प्रतिरोध के तुल्य है। परंतु इसे प्रतिरोध ना बोलकर, परंतु इसे प्रतिरोध ना बोलकर, देखो आपके सामने मैं पूरी परिभाषा लिख रहा हूं, मेरे सामने नोट्स या बुक नहीं होती, मैं आपको पूरा डेरिवेशन से लेकर के परिभाषा भी आपके सामने शब्दों में लिख रहा हूं, उस प्रकार से पिरो करके कि आपको अपने एग्जाम में आप भी तो नहीं लेके जाओगे किताब, आप अपने आनंद गुरु जी को साथ में बांध के तो नहीं ले जाओगे। हाँ, कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा, आप एग्जाम हॉल में अकेले बैठ करके लिखोगे, तो आपके साथ केवल ब्रेन होगा, और ब्रेन का मतलब है कि इसको इतना मजबूत करो कि देख करके अच्छे से अपना दिमाग इमेजिन करके अपनी परिभाषा स्वयं बना सको। ठीक है, ये चीज तो, परंतु इसे प्रतिरोध ना कहकर, परंतु इसे प्रतिरोध ना कहकर क्या कहते हैं? भारतीय प्रतिघात कहते हैं। प्रतिरोध ना कहकर भारतीय प्रतिघात कहते हैं, भारतीय प्रतिघात कहते हैं, भारतीय प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, रिमझिम लिख रही हैं कि एक, सर लिख के ले लीजिए, 100 में 100 लाएंगे, बहुत बढ़िया। ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास होना चाहिए। सर आपको लेके जाएंगे, बहुत पीटे जाओगे आप लोग। हाँ, हमें लेके जाओगे। भारतीय प्रतिघात कहते हैं, इसके लिए क्या भाई, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सबसे जरूरी चीज तो लिखे नहीं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बाबूजी? इसे XC से प्रदर्शित करते हैं, XC से प्रदर्शित, वो एक्सेल था, XC से प्रदर्शित करते हैं। इसके धारा के मार्ग में प्रतिरोध नहीं, जबकि जब संधारित्र लगा है तो वो प्रतिघात होगा, प्रतिघात। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। XC से प्रदर्शित करते हैं, XC से बराबर वैल्यू क्या आती है? तो XC बराबर होता है 1 अपान ओमेगा C, ओमेगा L नहीं, ओमेगा C। प्यारे बच्चों ये हो गया। ओमेगा की अगर वैल्यू और सारी हो, ओमेगा वैल्यू क्या हो सकती है? 2 पाई अपान में कैपिटल T हो सकती है, या ओमेगा बराबर एक वैल्यू और क्या, 2 पाई n या 2 पाई f। ये f या n है क्या? ये f या n है क्या? f या n क्या है? प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता की क्या है? आवृत्ति है, आवृत्ति भी बताई थी, आवर्तकाल भी बताया था। एक चक्र को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल, 1 सेकंड में जितने चक्र पूरा करेगी वो आवृत्ति। ये सारी चीजें धारती प्रतिघात से रिलेटेड हो गई। अब ग्राफ की बात आती है कि दोनों का ग्राफ कैसे बनेगा। देखो अभी समय है हमारे पास, और हम दूसरे इक्वेशन को भी प्रूफ करने का पूरा सामर्थ्य दिखाएंगे, जल्दी से पूरा हो जाए। ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ कैसे बनेंगे, बहुत आसान है, बच्चा पार्टी डरेगी नहीं। हाँ, बस सपोर्ट की आपकी जरूरत है। कैसा सपोर्ट सर चाहिए आपको? हमारी तरफ से हर एक चीज का सपोर्ट है जी बच्चा पार्टी। अगर ऐसा सपोर्ट बना रहा तो हम लोग जल्दी ही कुछ अच्छा और बड़ा करेंगे। चलो देखो, सबसे पहला काम क्या, ये जब ये वाला ग्राफ बनाना हो, नागिन डांस वाला है ना, नागिन डांस वाला ग्राफ बनाना हो, तो सबसे पहले वोल्टा का ग्राफ निश्चित करो। तुम हो गया, ये वोल्टा का ग्राफ निश्चित कर लिया। ये किसका ग्राफ है? ये है विद्यार्थी जी V बराबर V0 साइन ओमेगा T का ग्राफ। अब क्या कह रहे हैं, कला में अग्रगामी है। कौन अग्रगामी है? धारा। अग्रगामी का मतलब है कि अगर, प्यारे साथियों, ये जो V0 की वैल्यू है वो इस बिंदु पर अधिकतम मान प्राप्त करे, मतलब धारा इससे पहले ही कहीं पर अधिकतम मान प्राप्त कर रही होगी, तो इसलिए धारा का ग्राफ इससे पहले ही कहीं दिखा दो, कहीं भी दिखा दो। अच्छा, ये लो, बन गया, बहुत बढ़िया ग्राफ बना है। यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चा पार्टी, यहीं कहीं मान लो, यहाँ या यहाँ कहीं भी मान सकते हो। ऐसा नहीं कि सर ग्राफ के ऊपर ही ग्राफ में मानना है क्या? नहीं, अरे भैया उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट नहीं सीखना। ये हो गया I0। अरे बच्चों, ये यहाँ पर मान लो अधिकतम हो रहा है, ये यहाँ पर अधिकतम, ये किसका मान है? V0 का। ये किसका मान है? I0 का। लेकिन यहाँ का क्या होगा? माइनस की वैल्यू होगी, ऋण अक्ष में होगी। ठीक, ये यहाँ पर शून्य हो रहा है, यहाँ पर शून्य हो रहा है। ये किसका ग्राफ है? ये वाला, ये वाला ग्राफ है I बराबर I0 साइन ओमेगा T प्लस पाई बाई 2 का ग्राफ है, प्लस पाई बाई। हो गया, सिंपल है ये ग्राफ। दूसरा ग्राफ सर बता दीजिए जो आप अभी चर्चा कर रहे थे जी बच्चा पार्टी। अब दूसरे ग्राफ को समझिएगा प्यारे बच्चों। देखो, धारा को तो हमको वैसे ही दिखाना है, धारा को तो इसी अक्ष में दिखाना है। धारा के लिए तो यही अक्ष दिखाना है, ये आई दिखा दिया। अब ध्यान देना, यहां पर प्यारे बच्चों ये था, अब ठीक है, पहले टेढ़ा दिख रहा था। हाँ, धारा तो वही है, धारा को आप हमेशा एक अक्ष में दिखा दो। आप बताओ धारा अग्रगामी है कि पश्चगामी? तो आप कहेंगे सर धारा तो अग्रगामी है, मतलब धारा 90 डिग्री अग्रगामी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ग्राफ में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। बाकी आप धारा को वाई में भी दिखा सकते हो, जेड में दिखाओ, किसी भी अक्ष में दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ग्राफ को अगर एक जगह फिक्स करके, जैसे ये वाला ग्राफ एक जगह फिक्स करके, तो हमेशा आपको याद रहेगा और आप अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, आप देखो, ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, वोल्टता जो वोल्टता होगी यहाँ पर कैसे, वोल्टता अर्थात पश्चगामी है। धारा भैया 90 डिग्री अग्रगामी, मतलब वोल्टता पश्चगामी, तो वोल्टता का ग्राफ इधर, वोल्टता का ग्राफ इधर दिखा दो। V0 मतलब V0 नहीं, V क्या हो जाएगा? पाई बाई 2, कलांतर है, ये मूल बिंदु। अब ये क्या दिखा रहा है? पश्चगामी। अर्थात इस ग्राफ से स्पष्ट क्या हो रहा है? ग्राफ से स्पष्ट है
ग्राफ से स्पष्ट है कि VC मतलब प्रत्यावर्ती धारिता के लिए वोल्टता, सॉरी प्रत्यावर्ती जब ये संधारित्र लगा हो तो उसके लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता VC I से π/2 पश्चगामी है, पश्चगामी या VC π/2 पश्चगामी। देखो नीचे बनाया सर, आप नोट्स से पढ़ाते हैं क्या? नोट्स भाई रख के तो हम नहीं लेकर, लेकिन हम अपना नोट्स बनाते हैं जो आप लोगों के पास भेजा जाता है, जैसे चैप्टर 6 का भी अपलोड होगा, है ना, अभी आपके पास अपलोड होगा। और बाकी मेरी आदत तो बोर्ड और कैमरा आपकी तरफ देखना, बाकी ये भेजे का इस्तेमाल करके टिपना, टीपू सुल्तान बनना नहीं, इसे टिपना नहीं बोलते, इसे कहते हैं पूरे कैलकुलेशन को करना, हल करना। बहुत थप्पड़ पड़ेंगे आप सभी को, आप लोग टीप लेते हो, आप लोग तो छाप लेते हो, कभी जरूरी चीज रहती है तो ले आते हैं, नोट्स रखा रहता है अपना, जरूरत लगी तो देखना पड़ेगा तो पड़ता है, नहीं तो ऐसे ही चलती है क्लास। 2-3 डेरिवेशन आपको रोज करना चाहिए, इससे क्या होती है प्रैक्टिस। अब आप एक बार अगर खुद से आ जाएगा ना तो 1 महीने बाद भी कोई पूछेगा तो आप बता दोगे, 1 महीने बाद भी आप कोई पूछेगा तो आप बना दोगे, क्वेश्चन बना दोगे। लेकिन अगर केवल टीप टीप के पढ़ रहे हो तो फिर नहीं बना पाओगे, खुद से करना पड़ेगा। चलो ये प्यारे बच्चों हो गया, मैं धारतीय प्रतिघात के लिए बता रहा था, धारतीय प्रतिघात बता दिया, शुद्ध प्रेरक तो कहाँ गया? जब परिपथ में शुद्ध संधारित्र C हो, देख लिया, बहुत आसान था, धारिता वाले सूत्र में गए, C बराबर Q अपान में भी, Q बराबर CV, सिंपल सा है, हमें धारा का समीकरण चाहिए, वोल्टा का समीकरण आपको पता है, परफेक्ट पता है, इसमें नहीं जाना, Q बराबर CV। इसको कैसे Q को धारा परिवर्तन की दर विद्युत धारा होती है तो क्यों ना इसका अवकलन कर दे, दोनों पक्षों का अवकलन किया गया, d अपान में dt, C dv अपान में dt, V का मान समीकरण 1 से V0 sin ओमेगा t, इसका अवकलन हुआ, V0 कांस्टेंट बाहर, sin ओमेगा t का कैसे हुआ, cos ओमेगा t, ओमेगा t का फिर से तो ओमेगा गुणा में आया, इस प्रकार से ओमेगा भी आ गया, तो ओमेगा c को नीचे करो, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसे I0 धारा के अधिकतम मान की तरह बनाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया I बराबर क्या होता है V अपान में R, ये चीज, ये कोई चीज लिखनी नहीं है, ये चीज लिखनी नहीं है कि लिख देना टीप लो, है ना, ये चीज को बताने के लिए मैंने किया था। तो ये 1 अपान ओमेगा c को पलट के लिखा, केवल किस लिए, क्योंकि ओम के नियम की तरह बनाने के लिए, 1 अपान ओमेगा c, ये 1 अपान ओमेगा c I0 धारा का अधिकतम मान है, लिख दिया, स्पष्ट है। आगे देखो, आपको धारतीय प्रतिघात मैंने बता दिया, ये तो चीज बताइए, एक्स से डिनोट करते हैं, 1 अपान ओमेगा c, ग्राफ बना के बता दिया, बात खत्म हो गई। अब बात आती है प्यारे बच्चों, समय है अभी हमारे पास 7-8 मिनट का समय है, भरपूर समय है, और 7-8 मिनट के इस समय में हम लोगों को पढ़ना है अगला कॉन्सेप्ट। वो क्या है? अगला है कि जब परिपथ में प्रेरकत्व L और क्या हो, प्रतिरोध R दोनों हो, जब प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R दोनों हो। सर 450 प्लस आएगा तो मिलने आएंगे ना? बिल्कुल आएंगे, ठीक है, 450 प्लस आएंगे तो देखो वादा नहीं करेंगे, क्योंकि वादा तो टूट जाता है ना, बट 450 प्लस आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होंगे, देखो हम लोगों का प्लान बन रहा है, कल से बातचीत हुई थी कि अगर जितने भी बच्चे टॉप करते हैं या टॉप जैसा भी उनके अधिकतम उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज, है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक डिस्ट्रिक्ट में मीटअप रखने का प्रयास करेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में बच्चों से मिला जाए, ताकि उनकी बातें समझ सके कि क्या आगे की प्लानिंग है, आगे वो क्या करना चाहते हैं। और फिर 11th 10th 9th सभी क्लास के बच्चे मिलने आएंगे, 9th 10th बच्चों को और क्या क्या चीजें चाहिए और क्या सुविधाएं चाहिए, क्योंकि आप लोग देखो डाउट पूछ रहे हो वो सब अलग की बात है, एक बार फेस टू फेस मिलके सारी बात हो गई कि हाँ सभी बच्चे सर हाँ हमें हम लोगों को ऐसे नोट्स चाहिए, हम लोगों को सर बुक भी चाहिए, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक चाहिए, तो वो सारी चीजें जो है ना, वो अगर कहीं पर मिलने में सारी बातें हो जाती है तो बहुत। और वैसे भी एक गुरुजी और शिष्यों का मिलना अगर साल में एक बार हो जाए तो बेहतरीन होगा, भले आज डिजिटल की दुनिया है लेकिन मिलना एक बार होना चाहिए। अच्छा बात ना चित ना करो भाई, नहीं टाइम हो जाएगा। जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R लगा हो तो प्यारे बच्चों समय को व्यतीत ना करते हुए आइए पढ़ा जाए। प्रेरकत्व L भी है और R भी है, कहीं पानी में हमारे पढ़ाने के समय सब लोग स्टूडियो से चले ही जाते हैं। जब परिपथ में प्रेरकत्व L व प्रतिरोध R दोनों हो, ध्यान से देखेंगे भैया, देखो ये जब प्रेरकत्व L व R दोनों, सर कोई नहीं है कोई नहीं, मतलब क्लास चल रही है, उधर प्रिंस सर की चल रही है, इधर मेरी चल रही है, और शाम का समय होता है तो टेक्निकल टीम के लोग कहीं नाश्ता पानी कर लेते हैं, और नीचे चले गए हूँ फ्लोर में, कोई बात नहीं। क्या होगा प्यारे बच्चों, V बराबर V0 साइन ओमेगा। अब देखो ये वोल्टा लगी है, परिपथ अब कैसा है, जब परिपथ में प्रेरकत्व L और R दोनों, L और R दोनों, अब इनके सिरों का विभवांतर क्या होगा, इनके सिरों का विभवांतर होगा VL, निकाल चुके हैं। इसके सिरों का, प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या होगा, प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या होगा, VR होगा, बोलो। हाँ सर बिल्कुल सही। यहाँ पर अब ये हो रहा है कि अब दो को लेकर के मैंने क्या बताया, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो आपके घरों में आ रही है धारा, उसमें प्रेरकत्व लगा हो, उसमें कोई प्रतिरोध लगा हो, उसमें संधारित्र C लगा हो, तो क्या चेंजेस होता है प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टा में, ग्राफ क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है, उनका कैलकुलेशन करना आप सीख रहे हो।
ठीक है, उनका कैलकुलेशन करना आप सीख रहे हो। तो वही चीज है कि अब पढ़ना तो पड़ेगा भाई। अब ये अगर प्रश्न में आ जाएगा, इस प्रकार से आएगा कि वह परिपथ बताइए या प्रत्यावर्ती धारा व प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व L व शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R लगा हो, ऐसा आएगा। प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए जबकि शुद्ध प्रेरकत्व L व प्रतिरोध R लगा हो। ऐसे प्रश्न कन्वर्ट करके बना के पूछ सकता है। मैं प्रश्न इसलिए लिखा हूं क्योंकि आपको हेडिंग समझना जरूरी है, बाद में मैं जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें प्रश्न लिखूंगा। चलो फिर, जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व L व R दोनों हो, इसलिए इसको लिख दो कि किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, किसी प्रत्यावर्ती, देखो आपके सामने ही पूरी लैंग्वेज अच्छे से लिख दी जाएगी, किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से शुद्ध प्रेरकत्व L व शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। दिख रहा है वो तो दिख भी रहा है। देखो अब 2 पॉइंट है प्यारे साथियों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R था तब प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा दोनों क्या थे, समान कला में थे। इस बात को यहां पर लिखना होगा कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R होता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टता V तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रतिरोध के लिए क्या लिखते हैं, VR। प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा समान कला में होते हैं। समान कला को किसी अलग कलर से लिख दें तो बहुत अच्छा रहेगा। समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। अगर ये बात है तो ग्राफ क्या बनता है जरा बताओ, ग्राफ कैसे बनता है? तो ग्राफ प्यारे बच्चों याद रखेंगे, ग्राफ इस प्रकार से बनता है। कैसे? धारा भी एक ही दिशा में, धारा भी इसी दिशा में, और प्यारे बच्चों विभवांतर भी इसी दिशा में। मैंने बताया था, मैंने ये चीज बताई थी कि धारा भी इसी दिशा में, विभवांतर भी इसी दिशा में। क्यों? क्योंकि समान कला में है। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा जानना जरूरी, दूसरा पॉइंट, जब परिपथ में जो अभी कल किए थे दोनों, वही दोनों की चर्चा हो रही। जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व कैपिटल L लगा हो, कैपिटल L लगा हो या जुड़ा हो, कैपिटल L जुड़ा होता है तो परिपथ, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता को तब क्या लिखेंगे, VL से लिखेंगे, है ना। प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा से कला में, प्रत्यावर्ती धारा से कला में कितना, प्रत्यावर्ती धारा से कला में π/2 कलांतर। अब याद करो, बताया था प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या होती है, अग्रगामी, ऊपर की ओर होती है ना, क्योंकि धारा पश्चगामी आती है, -π/2 आता है ना धारा के समीकरण में, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा पश्चगामी। तो अग्रगामी कौन हुआ, प्रत्यावर्ती वोल्टता। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा से कला में π/2 कलांतर क्या होती है, पश्चगामी होती है, पश्चगामी होती है। अर्थात ग्राफ बताओ, ये ग्राफ 1 हो गया और ये वाला ग्राफ 1 हो गया और ये वाला प्यारे बच्चों ग्राफ 2 हो गया। चलो बताओ ये ग्राफ क्या होगा, तो गुरुजी ये ग्राफ होगा इस प्रकार से। प्रत्यावर्ती जो वोल्टता है VL वो 90 डिग्री मतलब ये क्या, 90 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/2। धारा से क्या है, अग्रगामी है, या कह लो धारा पश्चगामी। तो धारा तो पीछे है ही ना, ये ऊपर है, पश्चगामी मतलब नीचे। ये प्यारे बच्चों क्या हो गया, दूसरा ग्राफ। देखो यहाँ हल करना इतना आसान हो गया, ग्राफ 1 और 2 की मदद से। हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा सा डिफरेंस दिया हो, बट मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा रहा हूँ। ग्राफ 1 और 2 को बस जोड़ दीजिए, ठीक है। ग्राफ 1 व 2 से, ग्राफ 1 व 2 को जोड़ने पर, ग्राफ 1 व 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हैं, परिणामी विभव के लिए। जोड़ने पर, परिणामी विभव जोड़ने पर जोड़ रहे हैं तो कैसे भैया, देख लो यहाँ पर मैं जोड़ के बता रहा हूँ। देखो प्यारे बच्चों, ग्राफ में ध्यान देंगे, कि किस प्रकार से ग्राफ बनाया गया। मैं वही ग्राफ यहाँ पर दोहरा रहा हूँ। प्यारे बच्चों VL यहाँ पर है, इस दिशा में I है, बिल्कुल है सर। इसी दिशा में VR भी है। अरे भैया ये वाला ग्राफ उठाओ, VR और I दोनों इसी दिशा में, तो VR और I दोनों इसी दिशा में। इसमें देखो VL इसी दिशा में, I इसी दिशा में, तो I 2 बार नहीं लिखना है, I 1 बार ही लिखना है, ठीक है, VR। अब आपको VR और VL का परिणामी विभव चाहिए। क्या चाहिए गुरुजी, VR तथा VL का परिणामी विभव V चाहिए। अब V बराबर कैसे होगा, ध्यान देना। तो अगर वेक्टर के रूप में हम इन्हें देखें, आप लोग फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा सा याद रखना। एक चीज देखो, एक बॉक्स है प्यारे बच्चों, देखो ये ग्राफ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना। प्यारे बच्चों ये कोई बॉक्स रखा हुआ है,
ये कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। इसे दो लोग अगर खींचें, इसे दो लोग अगर खींचें, एक गोलू और एक प्यारे बच्चों छुटकी, ठीक है, एक छुटकी, इसको अगर खींचेगी इस बॉक्स को, तो बताओ ये एम द्रव्यमान का बॉक्स किधर जाएगा, कौन बता सकता है? आप कहेंगे सर एक ध्यान सुनना, मैं दो हाथों से एक बॉक्स आगे सामने रखूं, एक डोरी से इधर खींचूं और एक डोरी से इधर खींचूं, तो वो बॉक्स किधर जाएगा? बिल्कुल बीच में ट्रेवल करेगा, बिल्कुल बीच में ट्रेवल करेगा। ये क्या होगा प्यारे बच्चों? परिणामी विभव होगा, मतलब परिणामी होगा। इन दोनों बलों का, मान लो F1 बल इधर लग रहा है, F2 बल इधर लग रहा है, F2, इन दोनों बलों का क्या होगा? परिणामी F नेट बोले तो ये क्या होगा? F नेट बल वहां जाएगा। अर्थात प्यारे बच्चों अगर इन दोनों का परिणामी हम निकालेंगे तो इनके बिल्कुल बीच से हमें विभव की वैल्यू ये V की प्राप्त होगी। ये किसकी वैल्यू प्राप्त होगी? तो विभव V की वैल्यू प्राप्त होगी, याद रखिए। और अब ये विभव V जो परिणामी विभव है और ये धारिता परिणामी ये धारिता है और ये प्यारे बच्चों परिणामी विभव है, परिणामी विभव है। इनके बीच में कलांतर मैं मान ले रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, जो जिसके लिए मैं यहां पर मान ले रहा हूं कि कलांतर मान लो फाई है। अब परिणामी और परिणामी धारा के बीच कलांतर फाई है। फिलहाल अभी तो आपको परिणामी विभव V की वैल्यू चाहिए। अब V बराबर कैसे? वही चाहे तो सदिश योग में चले जाओ, या तो ये। अब बताओ ये लंब वाली वैल्यू किसकी है? ग्राफ के आधार पर यही वैल्यू, ये VL, ये VR। अब आपको कर्ण का मान चाहिए V का, तो V बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बराबर होगा VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, और ये स्क्वायर बराबर होगा, लेकिन वो स्क्वायर अगर इधर से हटा देंगे तो इसमें अंडर रूट लग जाएगा। यही प्यारे बच्चों V की वैल्यू हो जाएगी, परिणामी विभव का यही मान हो जाएगा। क्या गुरुजी शानदार! इसमें तो मुझे हल ही नहीं करना पड़ा, इसमें तो इक्वेशन ही नहीं निकालने पड़े, इसमें इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है बच्चा पार्टी, ठीक है, बिल्कुल। अब प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देंगे कि ये VR बराबर यहां क्या है? जहां VR बराबर क्या है? IR है, अरे IR कैपिटल में है ना, IR, तथा VL बराबर कौन बता सकता है? VL बराबर है IXL, क्योंकि प्रतिरोध की जगह पर प्रतिरोध नहीं, प्रेरण प्रतिघात IXL। और अगर IXL की वैल्यू रख दो तो IXL की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा, ठीक है, IR IXL ये वैल्यू रख दो, तब तब V बराबर क्या मिलेगा? V बराबर अंडर रूट VR का स्क्वायर था ना, तो IR का स्क्वायर प्लस प्लस VL का स्क्वायर था, VL का मतलब IXL का स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है बच्चा पार्टी? I कॉमन, I स्क्वायर कॉमन मिलेगा, लेकिन अंडर रूट से बाहर आएगा तो केवल I आएगा, अंडर रूट में बचेगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर और R स्क्वायर बचेगा। I स्क्वायर दोनों जगह है, दोनों जगह से I स्क्वायर कॉमन लिया तो अंडर रूट से I स्क्वायर हट के बाहर केवल I आएगा। ये मिलेगा V अपान में, ये I गुणे में ना इधर ले आओ भाग में, तो V अपान में I बराबर ये अंडर रूट मिला R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ बात समझने वाली आ गई। यहाँ V अपान में I ओम के नियम से, ओम के नियम से प्रतिरोध के, तो ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है कि V अपान में I बराबर R, यही तो होता है। तो V अपान में I, ओम के नियम से V अपान में I बराबर R से प्रतिरोध के तुल्य है, प्रतिरोध के तुल्य है, परंतु या लेकिन जो भी बोलो, परंतु इसे प्रतिरोध ना कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखेंगे, परिपथ की प्रतिबाधा परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? याद रखेंगे, इसे प्यारे साथियों Z से प्रदर्शित करते हैं, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात Z बराबर क्या होगा? Z बराबर अब क्या हो जाएगा? V अपान में I को Z बोलेंगे तो क्या लिखेंगे? Z बराबर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये हो गया। या इसे ही लिख सकते हो Z बराबर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा L, तो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, भैया ओमेगा L का होल स्क्वायर होगा जो कि ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बन जाएगा। ये हो गया परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र, परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र। यहाँ पर हम लोगों ने इसको चेंज करके ये बनाया। यहाँ पर ये पॉइंट जानने वाला बहुत ज्यादा जरूरी था। यहाँ V अपान में I क्या है और कैसे इसको बना रहे हैं। क्लियर बच्चा पार्टी? सर गुलुआ के पास बॉक्स जाएगा क्योंकि इसके पास ताकत ज्यादा है। सर पानी पी लिए, नहीं मिला, ठीक है, अब क्लास भी खत्म होने वाली है, पानी पिया जाएगा। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? समझ में आ गई? अब कलांतर देखो कैसे निकालेंगे। कलांतर प्यारे बच्चों अगर हम चित्र से देखें, ध्यान देना मेरी बात पर, चित्र से tan फाई बराबर, कोई भी कोण है तो tan बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से, याद रखेंगे ये चीज हमेशा याद रखो, कैलकुलेशन वाली। लाल बटे कक्का से, ये L बटे A का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो tan फाई बराबर, ये कलांतर है। फाई क्या है? कलांतर, वही ग्राफ में अग्रगामी पश्चगामी जो दिख रहा है ये भैया, ये फाई पहले कितना था टोटल? जब टोटल 90 डिग्री था,
अब यहाँ पर मैंने बताया इनका परिणामी बीच से जाएगा, धारा तो यही है, तो धारा और वोल्टता के बीच बीच ही तो बताना है, जिसके बीच का मैंने कोण मान लिया फाई है कालांतर, तो tan फाई बराबर क्या होगा? अब इसके सामने वाली भुजा, ये यहाँ पर 90 डिग्री जैसा कोण बन रहा है, तो ये लंब, ये आधार, लंब बटे आधार मतलब VL बटे VR, VL बटे VR, tan फाई बराबर VL बटे VR, ये वैल्यू हो गई, VL बटे VR हो गई। अच्छा, जब जब VL बराबर IXL तथा VR बराबर IR हो, तब बताओ क्या होगा? तब गुरुजी होगा V बराबर नहीं tan फाई बराबर VL की जगह पर क्या IXL बटे VR की जगह क्या IR, I ने I को मार दिया, I ने I को मार दिया तो XL बटे R बचा, तो ये बच जाएगा tan फाई बटे XL बटे tan फाई बराबर XL बटे ये हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस लेक्चर को चाहो तो दोबारा फिर देख लेना, इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहे हैं। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए बहुत 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 धन्यवाद। लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण चल रहे हैं, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक जरूर है, मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा ज्यादा समझना, पढ़ना, लिखना, एक बार कॉपी में 2 बार करना, 3 बार करना, समझ में जरूर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अपने मन में सिर्फ एक सपने को साकार रखना है, माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना और उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। और माँ तुम्हारी सपना ये देख रही है कि वो दिन कब आएगा जब मेरा बच्चा मुझे अपनी मर्सिडीज में, मर्सिडीज का मतलब ये है शोहरत और सेवाओं से भरपूर जीवन का आनंद देने के लिए मेरी व्यवस्थाएं अच्छी सुख सुविधाओं से जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ प्रेरित करेगा, कुछ बताएगा। प्यारे बच्चों, उस लाइफ का इंतजार करो। तो मिलते हैं कल की क्लास में, खुश रहें, मस्त रहें और खूब मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। जय हिंद,